महाकुंभ जब शुरू हो रहा था उससे पहले प्रयागराज में कुछ तस्वीरें लगी थी कि अति क्या आतंक मुक्त पहला प्रयागराज कुंभ। वो यही नौजवान हैं जिन्होंने तस्वीरें लगाई थी। आखिर इनसे पूछेंगे क्या सोचकर ये तस्वीरें लगे और क्या इनके मन में आया कि ऐसी तस्वीरें महाकुंभ में और प्रयागराज में लगाई जाए। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रोशन पांडे हुआ। राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और काशी से मैं यहाँ आया हूँ प्रयागराज कुंभ में। ये प्रयागराज कुंभ अब तक के इतिहास में पहला ऐसा कुंभ है जो अति के आतंक से मुक्त रहा है। 100% अति के आतंक से मुक्त कुंभ रहा है। इससे पहले यहाँ जितने भी दुकानदार, जितने भी व्यवसायी लोग यहाँ रहते थे, उनसे अवैध रूप से वसूली होती थी अतीक अहमद के द्वारा। उसके गुंडे यहाँ आने वाले हिंदू बहन बेटियों को छेड़खानी करता था, उससे मुक्ति हुई है। इसलिए हमने अतीक का आतंक मुक्त प्रथम प्रयागराज कुंभ का होर्डिंग लगाया और इसके साथ साथ अतीक जैसे राक्षस का वध करने वाले उन तीनों हिंदू शेरों को हमने देवदूत का भी उपाधि यहाँ से प्रदान किया। वो भी तो अपराधी है, उन्हें आप देवदूत बता रहे हैं। जो हत्या कर रहे हैं वो कहाँ से देवदूत हो? देखिए एक बात बताइए, अतीक राक्षस था कि नहीं था? आप मानते हो कि नहीं अतीक राक्षस था? और अगर अतीक राक्षस था तो उसको वध करने वाला हमारा देवदूत ही हो सकता है, देवता ही हो सकते हैं, दूसरा कोई साधारण आदमी की बस की बात नहीं है। दूसरी बात, हमारे पुराणों के अनुसार, हमारे धर्म शास्त्रों में के अनुसार राक्षसों का वध करना पुण्य का काम बताया गया है। जिनके कारण, अतीक के कारण जिन माताओं विधवा हुई, जिन बहनें की विधवा हुई, उनके घर में घी के दिए जले कि नहीं जले, उनके लिए वो देवदूत से कम है क्या? उनके घर के लिए वो देवदूत से कम है क्या? तो इसलिए मैंने देवदूत कहा, इसमें गलत क्या है? और अगर अतीक आपको लगता है इतना ही अच्छा इंसान है तो लगवाइए मूर्ति चौराहे पे, करिए उसकी पूजा। ऐसा तो कर नहीं सकते। उसको भारत रत्न दिलवाइए, ऐसा तो कर नहीं सकते। वो राक्षस था, वध हुआ, बहुत अच्छा हुआ है। और मुल्ला मुलायम की भी मूर्ति इसी कुंभ में लगी है। मैं गारंटी बता रहा हूँ, प्रशासन से मैं मांग करता हूं, सबसे पहले तो उन अधिकारी पे कार्रवाई करो जो मुल्ला मुलायम के नाम से जमीन को अलाट किया है। अरे कई साधु संतों को जमीन नहीं मिल रही है और आप मुल्ला मुलायम के लिए जमीन अलाट कर रहे हो। मतलब आप वर्दी में भी लाल टोपी पहन के चल रहे हो। आप समाजवादी पार्टी का मानसिकता से इस मेला को चलाना चाह रहे हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्ला मुलायम की मूर्ति का कुंभ में क्या काम है? सारे पंडालों में आप गए होंगे, एक भी पंडाल बताइए जहाँ देवी देवता की तस्वीर ना हो। हर जगह मूर्ति है, हमारे सनातनी देवी देवता है। मुल्ला मुलायम की आप टेंट में जाइए, वहाँ एक भी मूर्ति नहीं है, एक भी हमारे देवी देवताओं की तस्वीर नहीं है। तो ऐसे जगह मूर्ति की क्या जरूरत? इसको मक्का मदीना भेजो, वहाँ कर भेज के वहाँ पर दफनाओ यार, ले जाके मूर्ति। कुंभ, हमारे पवित्र कुंभ को अपवित्र नहीं करने दिया जाएगा। और मुल्ला मुलायम की मूर्ति पर भी 24 से 48 घंटे के अंदर हमारी संगठन एक्शन लेगी। कल आए थे अखिलेश जी, क्या अर्पण करके गए? अखिलेश जी भी आए थे। अखिलेश यादव अपनी पाप धोने आए थे। तो यही चीज तो मैं कह रहा हूँ कि इस कुंभ में उनके बाप ने जो किया कुकर्म, राम भक्तों को गोली मारा, ज्ञानवापी के ताला में बंद करवा के पूजा रोकवा दिया, संभल के हरिहर मंदिर में ताला बंद करवा दिया, उन पापों के लिए सार्वजनिक रूप से अपने पिता की तरफ से वो माफी मांग ले। मैं उनकी मूर्ति, उनके पिता की मूर्ति लगी वहां मैं साष्टांग दंडवत कर लूंगा। अखिलेश यादव माफी मांग ले सार्वजनिक रूप से, सभी हिंदुओं से माफी मांग ले कि हमारे पिता ने गलत किया। संभल मंदिर में ताला बंद करवा के, राम भक्तों पे गोली चलवा के हम शर्मिंदा हैं और हम माफी मांगते हैं। हमारे पिता से बहुत बड़ी गलती हुई है, वो बोल दे, मैं साष्टांग प्रणाम कर लूंगा मुलायम सिंह को। वरना मुलायम की मूर्ति का यहाँ तो पूजा नहीं होने चाहिए। मैं गंगा जल, मैं अभिमुक्तेश्वरानंद से कहना चाहता हूँ जो शंकराचार्य हैं, आपके बगल में है, आप आइए गंगा जल से उस मुलायम की मूर्ति वाली जगह को पवित्र करिए, वहाँ यज्ञ करिए और सारे साधु संतों को लेके आइए, उखाड़ फेंकिए उस मुलायम की मूर्ति को। मुलायम की मूर्ति का कुंभ में क्या काम? उसको उखाड़ फेंकिए। हो सके तो आप सैफई महोत्सव को मुलायम उर्स का नाम रख करके वहाँ मुलायम की मूर्ति लगवा दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो मुलायम सिंह खुद स्वीकार किया कि मैं मुल्ला हूँ, उस मुल्ला मुलायम सिंह की यहाँ पे कुंभ में क्या काम है? सनातनी क्रियाकलापों में उनकी मूर्ति का क्या काम है? इसका मुझे जवाब दे दीजिए। उनकी आत्मा तो वैसे भी भटकेगी, क्योंकि इस्लाम के अनुसार सनातनी क्रियाकलाप में आप भाग लेने से आप 72 हुरे नहीं पाएंगे, जन्नत नहीं मिलेगी। तो मैं तो कहूँगा इनको ले जाओ मक्का मदीना में कहीं दफनाओ यार, यहाँ इसकी क्या काम है? हमारी पवित्र भूमि को पवित्र रहने दें, अपवित्र ना करें, यही हमारी मांग है। तो सवाल उठाते हैं हिंदुवादी और थोड़े हैं, हिंदू हम भी तो हैं, पूजा हम भी करते हैं। हाँ, ये कैसा हिंदू है भैया? ये कैसा हिंदू है? आप जो है राम भक्तों को गोली चलवा रहे हो, कह रहे हो हिंदू है। आप जो है देश के आतंकवादियों को और जो हमारे भक्त हैं, हमारे सनातनी हैं, हिंदू धर्मनिष्ठ, उनकी हत्या कराने की सुपारी दे रहे हो, उन गुंडों को पाल रहे हो और कह रहे हो मैं हिंदू हूँ। तो आप हिंदू नहीं हो, आप हिंदू के वेश में राक्षस हो। और इन राक्षसों का भी सनातनी
अच्छे से जवाब देंगे। समय आने पर इनका भी बहिष्कार होगा, इनका भी जवाब दिया जाएगा उसी तरीके से। लेकिन आपके मन में कैसे है कि काशी से चल के प्रयागराज में पोस्टर लगा दूं? क्यों नहीं भैया, ये बताइए, प्रयागराज की जो ज़मीनें हैं जो पहले अतीक के अंडर में कभी हुआ करती थी जबरन, उससे मुक्ति मिली है। और उसमें हमारे योगी आदित्यनाथ जी जैसे देवता अगर इतने बड़े आयोजन को सफल करवाने में व्यवस्था कर रहे हैं, तो अतीक से अभी भी बहुत जो लोग आने वाले भयभीत थे कि अतीक का वहाँ आतंक जो यहाँ से पीड़ित रह चुके हैं, उनके मन में ये संदेश जानी चाहिए कि नहीं, अब अतीक का कोई आतंक नहीं है, अब माफिया मिट्टी में मूल चुके हैं, अब हमें यहाँ निश्चिंत होकर के सनातनी क्रियाकलाप में भाग लेंगे। इसलिए मैंने संदेश देने के लिए उस बोर्ड का वहाँ पे लगाया था।